नमस्ते सभी को। स्कूल तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम वर्षिता सतीशा गौड़ा है। 39 साल पहले भोपाल शहर एक ऐसे दुस्वप्न में डूब गया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह प्रकृति की नहीं बल्कि विनाशकारी कॉरपोरेट लापरवाही की त्रासदी थी। यह कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की, दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक आपदा और उस न्याय की जो अभी भी ज़िद्दी रूप से दूर है। वह तारीख था 3 दिसंबर 1984। हथियार मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में निर्मित एक जहर था। दशकों से यह खतरनाक अपशिष्ट जमीन में रिस गया है, जिससे मिट्टी और गंभीर रूप से भूजल का गंभीर प्रदूषण हुआ है, जिससे स्थानीय समुदाय निर्भर करते हैं। निवासियों को भारी धातुओं और जहरीले रसायनों का दूषित पानी पीने और इस्तेमाल करने में मजबूर किया जाता है, जिससे एक स्थायी दूसरा आपदा पैदा हो गया है। साइट पर संपूर्ण सफाई और उपचार के लिए संघर्ष जीवित बच्चे लोगों की सबसे महत्वपूर्ण और अपूर्ण मांगों में से एक है। भोपाल के लिए यह कानूनी प्रतिक्रिया को व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्याय की एक गहरी विफलता माना जाता है। गैस ने अंधाधुंध लोगों को मारा। तत्काल मृत्यु का आंकड़ा एक नरसंहार था, एक स्टैगरिंग फिगर जो तेजी से लोगों में चढ़ गया। आज उस रात और उसके बाद होने वाली पुरानी बीमारियों से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 20,000 से अधिक होने का अनुमान है। 5 लाख लोग प्रभावित हुए। उन्हें एक ऐसी कंपनी द्वारा जारी किए गए जहर से अंधा कर दिया गया, दम घोट दिया गया और अपूर्ण स्थिति पहुंचाई गई। इसने सावधानी से ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता दी। उस रिसाव का परिमाण एक तत्काल नरसंहार था। शायद इस आपदा का सबसे करारा अभियोग इसका पीढ़ीगत प्रभाव है। जहरीली विरासत पीढ़ियों को पार कर गई है। गैस प्रभावित माता पिता से पैदा हुए बच्चों में जन्मदोष, विकासात्मक अक्षमताएं और बाधित विकास का निदान किया गया है। यह एक गहरा आनुवंशिक विश्वासघात है जो 4 दशक बाद भी आपदा को सक्रिय रखता है और जहर अभी भी मौजूद है। आपदा की दूसरी मेन लहर है पर्यावरण प्रदूषण। परित्यक्त यूनियन कार्बाइड संयंत्र अभी भी खड़ा है, जो कॉरपोरेट उपेक्षा का एक विशाल स्मारक है। इसके परिसर के भीतर सैकड़ों टन जहरीली अपशिष्ट प्रक्रिया यूं ही छोड़ दी गई थी। तत्काल बाद की स्थिति जारी रही। स्थानीय डॉक्टर पूरी तरह से असहाय थे। उनके पास यूरियल कार्बाइड से गैस की विषाक्तता या उचित एंटीडोट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे केवल लक्षणों के आधार पर ही उपचार कर सकते थे, क्योंकि सामुदायिक दशहत, सामूहिक दाह संस्कार और सामूहिक दफन में उतर गया था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सामान्य सांस लेने के कार्य को मृत्युदंड में बदल दिया था और 5 लाख से अधिक लोगों के लिए संकट और गहरा गया था। MIC के सल्फर के लिए व्यवस्थित रूप से कई अंग प्रणालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जीवित बचे लोग गंभीर स्थायी स्थितियों से जूझ रहे थे, जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, अपंग करने वाले नेत्र विकार और न्यूरोलॉजिकल क्षति शामिल है। सामान्य आबादी की तुलना में उनमें कैंसर और तपेदिक की दर अधिक है। यह कोई यादृच्छिक दुर्घटना नहीं थी। उस रात के पहले की कई रिपोर्ट में गंभीर सुरक्षा खामियों, मानव सुरक्षा को दरकिनारने वाली लागत कटौती और एक खराब रखरखाव वाली अस्थिर सिस्टम की चेतावनी दी थी। ठीक आसपास के घरों में रहने वाले लाखों लोग प्रभावी रूप से एक टिक टिक करते बम पर रह रहे थे। ठीक आधी रात बाद जो होना था वही हुआ। एक भंडारे टैंक के अंदर से जहरीली गैस की प्रतिक्रिया ने मौत का एक गुब्बारा छोड़ दिया। 40 टन से अधिक जहरीली गैस जमीन से सटककर निर्दयपूर्वक हर जीवित प्राणी को खोजने लगी। गैस से छूटे हुए शहर पर हमला किया। लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वे आग में सांस ले रहे हो। पीड़ितों को ऐसे लक्षण झेलने पड़े: बेकाबू खांसी, उल्टी, आंखों में गंभीर जलन जिससे अस्थायी या स्थायी अंधापन हुआ और दम घुटने जैसा एहसास, क्योंकि उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ भर गया था। ये स्थिति को पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। पहले कुछ दिनों में सड़कें और अस्पताल मृत और मरने वालों से भर गए थे। तत्काल आधिकारिक मृत्यु दर 2,200 से अधिक था। 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ केवल $470 मिलियन में समझौता किया। यह मूल रूप से मांगी गई राशि का केवल एक अंश था और मौत और स्थायी चोट की भयावहता के लिए एक विनाशकारी रूप से कम आंकड़ा था। इस देनदारी ने यूनियन कार्बाइड को आगे की देनदारी से मुक्त कर दिया था। परम विश्वासघात अधिकारियों के साथ निहित है। वॉरेन एंडरसन आपदा के समय यूनियन कार्बाइड के CEO को न्याय से भगोड़ा घोषित किया गया था। उन्हें भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए कभी भी प्रत्यर्पित नहीं किया गया और वे 2014 में अमेरिका में एक आज़ाद आदमी के रूप में मर गए। उन्हें दुनिया के सबसे भयानक औद्योगिक अपराध के लिए कभी भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। पर्याप्त उपचारात्मक मुआवजे के लिए जीवित बचे लोगों की लड़ाई आज भी
कानूनी याचिकाओं के माध्यम से जारी है। आज भी भोपाल गैस दुर्घटना का अधूरा न्याय कॉरपोरेट जगत के लिए एक शर्मनाक सबक और जीवित बचे लोगों के लिए अनवरत संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।